भी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट कर चुके हैं, बट अभी तक एक टॉपिक इसमें रहा हुआ है, कौन सा? वेन डायग्राम्स। मैंने आपको कहा था वो अलग से करेंगे। तो देखिए वेन डायग्राम्स क्या होते हैं। वेन डायग्राम्स मीन सर्कल बना के जो सेट्स है उन्हें रिप्रेजेंट करना। तो कैसे सर्कल बनाए और कैसे सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे? एज एग्जाम्पल हम दर्शाते हैं ये, इस रेक्टेंगल को हम ले लेते हैं यूनिवर्सल सेट। ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। ये क्या है? यूनिवर्सल सेट। अब ये है सेट ए। ये क्या है? सेट ए। इसी तरह से आप अलग से भी शो कर सकते हो इसको। कैसे? ये यूनिवर्सल सेट और रेक्टेंगल जो है वो क्या है? यूनिवर्सल सेट। ये सेट ए, इसके इंटीरियर साइड में आप एक सेट और बना सकते हो, सेट बी। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि सेट बी, बी जो है वो किसका सबसेट है? ऑफ ए। बी सबसेट है किसका? ए। अब यूनिवर्सल सेट क्यू है तो क्लियर है ए और बी तो क्या होंगे? यूनिवर्सल सेट के क्या होंगे? सबसेट्स होंगे। ए और बी तो क्या होंगे? यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होंगे। अब देखिए वेन डायग्राम के लिए जो सेट्स है ए इंटरसेक्शन बी, सेट्स के जो रिलेशन है, ठीक है, वो वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ए यूनियन बी। ए और बी का यूनियन जो है वो वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करें? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए एंड बी का यूनियन। तो वेन डायग्राम से कैसे दर्शाओगे आप इसे? रेक्टेंगल एक यूनिवर्सल सेट, ये है सेट ए और ये है सेट बी। क्लियर? अब ए यूनियन बी जो है वो क्या होगा? ए और बी का यूनियन। मैंने देखिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मे भी हो सकता है इनका कॉमन पार्ट भी कुछ हो, तो मैंने इनको इंटरसेक्ट करवाया है। तो ए और बी का यूनियन जो होगा वो ये वाला पार्ट होगा, कंप्लीट यूनियन ऑफ ए एंड बी। ये क्या है? ये है यूनियन ऑफ ए एंड बी। ये ए एंड बी का यूनियन कंप्लीट मीन जिसमें ए और बी के सारे अवयव शामिल हो। अब अगर आपको दर्शाना हो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये तो क्या है? ये बड़े वाला तो यूनिवर्सल सेट। फर्स्ट ए यूनियन बी। सेकंड आपको शो करना हो ए इंटरसेक्शन बी, तो उसे कैसे शो करेंगे? ये यूनिवर्सल सेट, ये है सेट ए और ये है सेट बी। अब ए और बी का इंटरसेक्शन जो है वो कौन सा पार्ट होगा? ए एंड बी में जो कॉमन पार्ट है ये वाला। ये वाला पार्ट क्या है? ए एंड बी में क्या है? कॉमन है। तो ये क्या हुआ? ये है ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? वेन डायग्राम से कैसे दर्शाते हैं? ये ए यूनियन बी है, ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है। अब एज एग्जांपल आपके पास 3 सेट्स हो, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 3 सेट्स है आपके पास ए बी एंड सी। ये यूनिवर्सल सेट, ये है यूनिवर्सल सेट। अब इसमें 3 सेट्स आपको शो करने हैं। ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब आपको इसमें शो करना हो क्या? हमें शो करना हो बी यूनियन सी। कहा जाए कि बी और सी का क्या बना है? यूनियन बना है। तो कैसे शो करोगे? बी और सी का यूनियन जो है वो कौन सा पार्ट होगा?
जिसमें बी और सी का कंप्लीट पार्ट आ जाए। बी और सी का कुछ भी पार्ट रहना नहीं चाहिए। ये देखो, बी यूनियन सी, बी कंप्लीट आना चाहिए और सी भी कंप्लीट आना चाहिए। ए का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है, ए को शामिल करे ना करे, बी और सी का यूनियन होना चाहिए। ये क्या है? ये है बी यूनियन सी। ये बी और सी का यूनियन है। ये सेट है बी और ये सेट है कौन सा? सी। ये बी एंड सी का यूनियन है, बी यूनियन सी है। बी यूनियन सी मीन बी और सी का यूनियन बना दो। बी और सी के सारे अवयव आपको हैं वो शामिल करने हैं। बी और सी के सब अवयव शामिल करने। तीन समुच्चों में बी और सी का यूनियन कैसे बनाए? अब इसी प्रकार से एक फोर्थ डायग्राम और बनाते हैं। इनको बोलते हैं वेन डायग्राम। एक फोर्थ डायग्राम, इसमें देखिए हम क्या करें। ये समुच्चय ए, ये है समुच्चय बी और ये है समुच्चय सी। अब तीन समुच्चयों में अगर आपको दर्शाना हो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो कैसे दर्शाओगे? ए और बी का कॉमन पार्ट, ठीक है, ए और बी का कॉमन पार्ट। आपके सामने जो डायग्राम है देखिए, इसमें अलग अलग प्रकार के वेन डायग्राम शो किए गए हैं। अब तीन समुच्चयों में ए इंटरसेक्शन बी आपको दर्शाना हो, ए इंटरसेक्शन बी, तो कैसे दर्शाओगे? तो क्लियर, ए और बी का जो कॉमन पार्ट है ना, ओनली वही शो करेंगे। ए एंड बी का कॉमन पार्ट कौन सा है? ये वाला। अब सी से कोई रिलेशन मत रखना, सी है तो आप इसमें सी को शामिल मत करना। आप ये मत देखना कि सी यहां, सी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। आपको तो ओनली ए एंड बी का कॉमन देखना है। किसका? ये क्या है? ये बड़े वाला तो यूनिवर्सल है। ये किसका वेन डायग्राम है? ये है ए इंटरसेक्शन बी। ए एंड बी का जो कॉमन पार्ट है, ये है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी अर्थात ए और बी में जो कॉमन है, ए एंड बी में ये पार्ट जो है ये ए और बी का कॉमन है। क्लियर? ये फोर्थ डायग्राम। अब इसी प्रकार से देखिए फिफ्थ डायग्राम। क्लियर है आपके सामने? फिफ्थ, वीडियो को पॉज करें और डायग्राम्स को ना आप अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। फिफ्थ वेन डायग्राम। फिफ्थ वेन डायग्राम। देखिए, ये समुच्चय है ए, ये समुच्चय है बी, ये समुच्चय है सी। ये तीन समुच्चय ए बी सी। अब आपको क्या करना है? हम बनाते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का वेन डायग्राम। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी और सी का जो यूनियन है उसके साथ ए का इंटरसेक्शन, ठीक है, ये बनाना है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम क्या करें? बी और सी का इसमें यूनियन दर्शा दो। हम इसमें बनाते हैं बी और सी का यूनियन, बी सी का यूनियन, ये यूनिवर्सल है। इसमें आप दर्शा दो बी और सी का यूनियन, फिर ए के साथ उसका इंटरसेक्शन जो कॉमन पार्ट है वो ले लेना। बी और सी का यूनियन दर्शाओ, बी और सी का हम यूनियन दर्शाते हैं। बी एंड सी का यूनियन, बी यूनियन सी। ये बी यूनियन सी, देखिए आपने, ये बी यूनियन सी। अब ए के साथ कॉमन, ये यूनिवर्सल सेट उसी प्रकार से बना देता हूं।
ये समुच्चय ए, ये समुच्चय बी और ये समुच्चय सी। बी और सी का आपने यूनियन देख लिया। ये तो क्या है, ये वेन डायग्राम किसका है, बी यूनियन सी का, बी यूनियन सी का वेन डायग्राम। अब ए के साथ इसका जो कॉमन पार्ट आ रहा है, ए के साथ इसका जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो देखिए कौन सा है। ए के साथ इसका जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो कौन सा है, ध्यान से देखिए। ए के साथ जो कॉमन पार्ट है, देखो ध्यान से देखिए, ये ए के साथ बी और सी का जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो कौन सा है, ये वाला है। ये अलग से दिखाता हूं, देखिए बी यूनियन सी कंप्लीट है। इसमें ए का कौन सा भाग आ रहा है, ए का ये आ रहा है, ये भाग ए का आ रहा है, दिख रहा है ना आपको। इसके अंदर अगर नीचे हम दर्शाएं तो देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये है ए बी यूनियन सी बनाया उसका और ए का कॉमन पार्ट। ये वेन डायग्राम है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। क्लियर। वेन डायग्राम नंबर 6 नंबर वेन डायग्राम देखिए। इसी प्रकार हम 3 समुच्चय और दर्शा देते हैं। कॉमन प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ज्यादातर इनमें से ही बनते हैं। ये है यूनिवर्सल सेट। अब क्या करें, 3 समुच्चय बना देते हैं उसी प्रकार। समुच्चय ए, समुच्चय बी और ये समुच्चय है सी। अब किसका बना है, डिफरेंट टाइप के वेन डायग्राम बना रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। हम बनाते हैं ए इंटरसेक्शन सी। ए एंड सी में जो कॉमन पार्ट है वो देखिए कौन सा है, ए एंड सी में कॉमन पार्ट, और कुछ भी नहीं देखना आपको। जब ए एंड सी का कॉमन देख रहे हैं ना तो ए और सी पर ही फोकस करना। ए एंड सी में कॉमन पार्ट कौन सा है, देखो ये वाला पार्ट ए एंड सी में कॉमन है ना। ये किसका वेन डायग्राम है, ए इंटरसेक्शन सी। ये है ए इंटरसेक्शन सी। वेन डायग्राम नंबर 6। अब 7 नंबर एक पार्ट हो लेते हैं, थोड़ा बड़ा वेन डायग्राम है। 7 नंबर, वीडियो को पॉज करें, वीडियो को रोकें एक बार और फिर आप ये वेन डायग्राम में अपनी नोटबुक में ठीक है स्केच कर सकते हो। 7 नंबर, 7 नंबर जो है हम किसका बना रहे हैं, हम वेन डायग्राम बना रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। पहले ए एंड बी का कॉमन लेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी और फिर बना दें इसका यूनियन। ये क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए इसी प्रकार से ए एंड बी का कॉमन, अलग अलग करके दर्शा रहा हूं आपको, ठीक है। कंप्लीट बोर्ड यूज कर रहे हैं, 3 पार्ट्स में करते हैं। चलो इसको 3 पार्ट्स में। ये हुआ यूनिवर्सल। अब ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। ए बी सी। सबसे पहले हम कवर करते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट कवर करते हैं। ए एंड बी का इंटरसेक्शन देखिए, बनाते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए एंड बी में कॉमन को पार्ट कौन सा है, देखो ये वाला पार्ट कॉमन। नाउ सेकंड बनाते हैं, सेकंड पार्ट कवर कर दे क्या, ए इंटरसेक्शन सी।
ए इंटरसेक्शन सी को कवर करते हैं। ये है यूनिवर्सल सेट ए, सेट बी, ये है सेट सी, ए बी सी, ए बी सी। तो देखिए अब आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट कवर करते हैं। कौन सा? ए इंटरसेक्शन सी। ए एंड सी में कॉमन क्या है? ए इंटरसेक्शन सी। ए एंड सी का कॉमन पार्ट कौन सा है? देखिए ये वाला पार्ट ए एंड सी में कॉमन। ठीक है, अब फाइनली रिक्वायर्ड वेन डायग्राम। कौन से वेन डायग्राम की जरूरत है आपको? ए इंटरसेक्शन बी। ए हमें चाहिए कौन से वाला? हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी। जो आपने पीछे वाले दोनों वेन डायग्राम जो बनाए हैं उनका यूनियन बना, वो तो मांग रहा है दोनों का यूनियन। देखिए पीछे वाले दोनों वेन डायग्राम देख लो आप, उन दोनों का वो कह रहा है कि यूनियन बना। फिर कौन कौन सा पार्ट आ जाएगा? ये वाला कंप्लीट, ये वाला कंप्लीट। ठीक है, तो करते हैं स्केच। ये यूनिवर्सल समुच्चय ए, समुच्चय बी, समुच्चय सी। तो देखिए ये वाला पार्ट कंप्लीट कवर कर दे और ये वाला भी कंप्लीट कवर कर दे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का यूनियन मीन इन दोनों वाले इकट्ठे कर दो। इसमें जो आ रहा है वो भी स्केच कर दो, इसमें जो आ रहा है वो भी स्केच कर दो, यूनियन में इकट्ठा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट आ रहा है। देखिए ये तो इंटरसेक्शन सी है और ठीक है ए इंटरसेक्शन सी है। ठीक है, पहले देखिए ए इंटरसेक्शन सी चाहिए और ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। और ये वाला कौन सा है? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है? देखिए ये वाला पार्ट। ए इंटरसेक्शन सी कौन सा है? ये वाला पार्ट। इनका यूनियन बना दिया। ये रिक्वायर्ड वेन डायग्राम जो आपको ज्ञात करना है। क्लियर? अब देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर वेन डायग्राम से कैसे दर्शाया जाए। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी टाइप से कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन हो आपका, देन इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं विद योर नेम एंड एड्रेस। ओके, नाउ नेक्स्ट वेन डायग्राम। ए माइनस बी बना, ये है यूनिवर्सल सेट, ये है समुच्चय ए। ठीक है, ये है समुच्चय बी। प्रतिच्छेद क्यों करते हैं? ये एक दूसरे को काट क्यों रहे हैं? हो सकता है कोई कॉमन पार्ट भी हो, तो आप बनाते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी, ए में से वो पार्ट माइनस कर दो जो बी का है, ए में से वो पार्ट माइनस करो जो बी में भी यूज होता है। ठीक है, तो ए में से कंप्लीट बी माइनस कर दें, क्या बचेगा आपके पास? देखो हमारे पास देखिए ये वाला पार्ट रहेगा। बी नहीं काम में लेना आपको, बी जो है वो काम में नहीं लेना, बी वाला पार्ट तो आपको रखना ही नहीं है। तो क्या रहेगा? ये वाला पार्ट। देखो ये है ए माइनस बी। क्लियर? ये कौन सा वाला पार्ट है? ये है ए माइनस बी। अब b माइनस ए शो करना हो,
बी माइनस ए, बी माइनस ए, ये क्या है? यूनिवर्सल सेट। ये समुच्चय ए, ये वाला समुच्चय बी, बी में से ए माइनस कर दो, ठीक है। ए तो बिल्कुल ही नहीं दर्शाना, मीन ए का तो एक भी अवयव नहीं रहना चाहिए इसमें, जो कुछ है बी का रह सकता है बट ए नहीं हो इसमें, बी तो हो बट ए का एक भी अवयव ना हो, मीन ए का कोई भी हिस्सा इसमें नहीं रहना चाहिए। ये कौन सा है? बी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस ए। अब देखिए इसी प्रकार एक थर्ड वेन डायग्राम आपको दिखाता हूं, फिर इन तीनों का एक रिलेशन दिखाता हूं आपको। ए इंटरसेक्शन बी हम बना चुके हैं इसको, बट फिर भी एक बार दोबारा देखिए। ये यूनिवर्सल सेट, ये समुच्चय ए, ये समुच्चय बी। ए एंड बी का कॉमन पार्ट कौन सा है? कॉमन पार्ट ए एंड बी का ए इंटरसेक्शन बी ये होगा, ये ए इंटरसेक्शन बी होगा, है ना। अब इस ए इंटरसेक्शन बी में ध्यान से देखिए, ए माइनस बी, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, तीनों को ध्यान से देखिए, तीनों में कुछ भी कॉमन है। ए माइनस बी में इधर वाला है, बी माइनस ए में उधर वाला, और ए इंटरसेक्शन बी में बीच वाला, यानी ए माइनस बी, बी माइनस ए व ए इंटरसेक्शन बी, तीनों में कॉमन कुछ नहीं है। क्या है? परस्पर असंयुक्त है, मीन तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। ये तीनों समुच्चय परस्पर असंयुक्त है। देखिए तीनों ध्यान से, तीनों में कॉमन नहीं है कुछ भी, तीनों में एक भी अवयव जो है वो कॉमन नहीं है। अब ये हो गया डिफरेंस ऑफ सेट्स। नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स मीन क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं समुच्चय का पूरक। इसे क्या बोलते हैं? ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यानी कि किसी समुच्चय का पूरक। हम बनाते हैं यूनिवर्सल सेट, ये हो गया, और ये सेट है ए। अब ए का कॉम्प्लीमेंट कौन सा पार्ट होगा? ए को छोड़कर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है? यूनिवर्सल में से क्या माइनस कर दो? यूनिवर्सल में से माइनस कर दें ए, यूनिवर्सल माइनस ए, ये होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। यूनिवर्सल में से ए वाला पार्ट माइनस कर दो, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो देखिए कौन सा होगा? ये वाला पार्ट जो बाहर रह गया, ठीक है। यूनिवर्सल तो कंप्लीट है ना, जो बाहर रह गया ए के अलावा यूनिवर्सल में से ए माइनस कर दो, जो बच गया वो वाला पार्ट जो है वो क्या होगा? वो होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ए का पूरक, समुच्चय ए का पूरक, ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये समुच्चय का पूरक। अब देखिए ये है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से रिलेटेड 1.5 में जो क्वेश्चन है सॉल्व करने की आप ट्राई करना, नेक्स्ट वीडियो में उन्हें सॉल्व करवाऊंगा।